कहा जाता है कि आप अपनी मर्जी से वृंदावन नहीं जा सकते, राधा कृष्ण जी बुलाते हैं तभी वृंदावन जाया जाता है। तो मुझ पे राधा कृष्ण जी की कृपा होती है और इस बार मैं अपने माता पिता मौसी मौसा के साथ निकल पड़ता हूँ वृंदावन की ओर। इस वीडियो में हम वृंदावन के सभी प्रचलित मंदिरों के दर्शन करेंगे और उन मंदिरों के बारे में कुछ रोचक बातों के बारे में भी जानेंगे और वीडियो के आखिर में जानेंगे यहाँ रहना, खाना पीना और भी बहुत सारी जानकारी। वैसे तो वृंदावन में रेलवे स्टेशन है पर वहाँ बहुत कम ट्रेन रुकती हैं, तो हम ट्रेन में सबसे पहले मथुरा रेलवे स्टेशन आए जो कि वृंदावन से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। मथुरा रेलवे स्टेशन से रिक्शा लेके हम सबसे पहले पहुँचते हैं छठीकारा के पास वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर वृंदावन से 6 किलोमीटर पहले आता है, तो अपना समय बचाने के लिए हम सबसे पहले माता मंदिर ही आ गए और यहाँ पर अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद हम आगे बढ़े माता के दर्शनों के लिए। यहाँ हमें दर्शन होते हैं 141 फीट ऊंची माता की मूर्ति के, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है और देखते ही दिल आनंद से भर जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो आपको कई सारी झांकियाँ देखने को मिलती हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन तो हमने किए ही और साथ में यहाँ बहुत सुंदर गुफा भी है। यहाँ हमने माता के 9 स्वरूपों के दर्शन किए। तो माता वैष्णो देवी दर्शन के बाद हम बढ़ते हैं वृंदावन की ओर। 12 बजे से 4 बजे तक ज्यादातर मंदिर बंद होते हैं, तो हमने बांके बिहारी मंदिर के पास एक आश्रम में रहने के लिए स्थान लिया। कुछ घंटे आराम करने के बाद 4 बजे सबसे पहले हम गए निधिवन की ओर। निधिवन में जो पेड़ हैं कहा जाता है कि ये पेड़ राधा कृष्ण जी के समय के हैं और ये सब कृष्ण जी की गोपियां ही हैं जो रात में पेड़ से गोपियां बनके राधा कृष्ण जी के साथ प्रेम रास करती हैं। हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये पेड़ ऊपर से तो हरे भरे हैं लेकिन नीचे से सूखे और टेढ़े मेढ़े हैं। निधिवन के आसपास जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि कई बार उनको रात के समय निधिवन से घुंघरुओं की आवाज़ आती है, लेकिन रात को वो निधिवन में झांकने की कोशिश नहीं करते क्योंकि माना जाता है कि जो व्यक्ति राधा कृष्ण जी और गोपियों के प्रेम रास को देखने की कोशिश करता है या तो वो पागल हो जाता है या फिर जीवित नहीं रहता। ज्यादा भीड़ होने की वजह से हमें संपूर्ण निधिवन दर्शनों में 1 घंटा लग गया। वृंदावन के सारे मंदिर आसपास में ही हैं, तो हम आगे बढ़ते हुए निधिवन से 10 मिनट की दूरी पे स्थित राधा रमन जी मंदिर पहुंचे। राधा रमन मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए या दीपक जलाने के लिए माचिस या गैस का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि आज से 475 साल पहले यहाँ गोपाल भट्ट स्वामी जी ने मंत्रों से अग्नि को प्रज्वलित किया था और वो अखंड अग्नि आज भी दिन रात जलती है। और इस मंदिर में जो ठाकुर जी की मूर्ति है वो भी अपने आप प्रकट हुई थी। इस मूर्ति की कई बार जांच भी की गई, पर इस मूर्ति में ना तो कोई जोड़ है और ना ही तराशने का कोई निशान है।
तो राधा रमन जी के दर्शन के बाद यहाँ से 20 मिनट पैदल चल के हम पहुँचते हैं साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ रंगनाथ मंदिर। इस दरवाजे को बैकुंठ दरवाजा कहा जाता है। ये दरवाजा साल में सिर्फ एक बार बैकुंठ एकादशी को ही खोला जाता है। इस मंदिर में पुजारी भी साउथ इंडियन है और पूजा भी साउथ इंडियन तरीके से की जाती है। रंगनाथ जी मंदिर दर्शन करने के बाद हमने ई रिक्शा ली और यहाँ से 30 मिनट की दूरी पे पहुँचे इस्कॉन टेम्पल। ये मंदिर गौरों के मंदिर से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर विदेशी लोग आपको कृष्ण नाम लेते भजन करते नजर आते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी विदेश में कृष्ण नाम का प्रचार करने गए और भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और विदेश में भी भगवद गीता का प्रचार किया। तब से बहुत से विदेशी इस मंदिर में आते हैं, कीर्तन करते हैं और कृष्ण नाम में मगन रहते हैं। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और जो भी वृंदावन आए इस मंदिर में दर्शन करने जरूर जाए। इस्कॉन टेम्पल के बिल्कुल पास में है वृंदावन का एक और खूबसूरत मंदिर, प्रेम मंदिर। यहाँ आपको रात में जरूर आना चाहिए क्योंकि यहाँ की लाइटिंग बहुत ही मनमोहक है। मंदिर में कृष्ण जी की बाल लीलाओं की बहुत सारी झांकियां भी हैं। मंदिर के अंदर और बाहर बहुत सुंदर नज़ारा आप देखते हो।
प्रेम मंदिर दर्शन के बाद समय हो जाता है 8:30 और ज्यादातर मंदिर इस समय बंद हो जाते हैं, इसीलिए हम इस दिन की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन सुबह 6 बजे हम निकलते हैं बरसाना, नंदगांव और गोकुल, पर इन स्थानों के दर्शन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो वृंदावन की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए दूसरे दिन शाम के समय सबसे पहले हम गए यमुना किनारे केसी घाट। यहाँ माता यमुना जी की तकरीबन 6:30 बजे आरती होती है, जो कि एक सुंदर अनुभव है। सामने माता यमुना जी के दर्शन और राधा कृष्ण नाम जपते हुए फिर माता यमुना जी की आरती। इस जगह की मान्यता ये है कि इस जगह कृष्ण जी ने केसी नामक दानव का वध किया था। यहाँ 200 से 300 में आप बोटिंग भी इंजॉय कर सकते हो। तो यमुना मैया की आरती में शामिल होने और बोटिंग इंजॉय करने के बाद ई रिक्शा में हम आगे बढ़ते हैं राधा वल्लभ मंदिर, जो कि केसी घाट से 10 मिनट की दूरी पे है। लाल पत्थर से बना ये मंदिर ऐसा पहला मंदिर था यहाँ लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले लाल पत्थर का उपयोग महलों में ही किया जाता था। राधा वल्लभ जी का मंदिर वृंदावन का सबसे पहला मंदिर है। राधा वल्लभ जी के दर्शनों के बाद आखिर में हम पहुंचते हैं यहाँ के सबसे प्रचलित मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर, जो कि राधा वल्लभ जी से 5 मिनट की दूरी पे है। बांके बिहारी जी के दर्शनों के हर 2 मिनट के बाद पर्दा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जब कोई भक्त भक्ति भाव से बांके बिहारी जी की तरफ देखता रहता है तो नटखट बिहारी जी उस भक्त के पीछे पीछे चल देते हैं। बांके बिहारी जी की इस मूर्ति में राधा और कृष्ण दोनों के दर्शन होते हैं, इसीलिए मूर्ति पे आधा महिला और आधा पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। इस मंदिर में कृष्ण जी के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, इसीलिए मंदिर में पूजा भी सुबह 8 बजे के बाद ही की जाती है। जैसे कि एक बच्चा सुबह देरी से उठता है और बच्चे को शोर पसंद नहीं होता, इसीलिए मंदिर में कोई घंटी भी नहीं है। वृंदावन में रहने के लिए आपको प्रेम मंदिर जहाँ बांके बिहारी मंदिर के पास कई होटल तकरीबन 1500 से 2000 में और आश्रम में रूम तकरीबन 500 से 1000 में मिल जाएगा। खाना भी काफी सस्ता है और कई सारे ढाबे हैं जहाँ केवल 100 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हो। वृंदावन में त्योहारों के दिनों में और सैटरडे संडे को काफी भीड़ होती है। तो ये थे वृंदावन के मुख्य मंदिरों के दर्शन। अगली वीडियो में हम बरसाना, नंदगांव और कृष्ण जी के बालपन के गाँव गोकुल के दर्शन के लिए जाएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करो। राधे राधे।